बच्चों के साथ में गली के बच्चे वो खेल रहे थे। अंदर से वो आवाज़ लगा रहे थे, कुछ मांग रहे थे ना उधर से। नहाने के जोश में था, नहीं गया, इसलिए मारने लगा। पहले ईंट मारा, ईंट मारने के बाद फिर चाकू मार दिया। हम लोग क्या देखा, वही बारिश में बच्चा नहा रहे थे और वो तो अकेला था, उसको साथ तो कोई दोस्त था ही नहीं। तो रोज मारता था, एक दिन नहीं रोज मारता था। चारों बच्चों को मारता? सबको मारता। ईंट पाता है, ईंट से मारता है। जो खाना बनाने वाला है वो छोड़ नहीं पाता, उससे मारता। बेलन से मारता, जो पाता उसे मारता चला गया। किस कदर जो है इनको चोट आई है? दरअसल ये जो है ये भी बीच बचाव कर रही थी, बच्चे को बचा रही थी कि भैया लड़का के तो गाली देवे करते हो, लड़की के मत गाली दो इतना गंदी। अपनी बेटी की इज्जत भी नहीं करता था। एक दिन मैं बोली भैया ऐसे करे क्यों मार दी, तो उसने मेरी मम्मी को गाली दी। बच्चा होश में था उस टाइम, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बच्चा बचाओ बचाओ बचाओ। तो बचाने सब गए, बचाने गए तो वो ईंट फेंक रहा था। बचाने वाला लड़का के भी यहाँ ईंट लगा, ये भी बचा रहे थे। छोड़ दो भैया, छोड़ दो, ऐसे मत मारो, बच्चों को मत मारो, मत मारो भाई, बच्चा के जान से मार दोगे, ऐसे मत मारो। कहते थे हम अपना बच्चा मारूं, काटूं, कुछ भी करूं, तू कौन होता है बोले वाला। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त मेरी मौजूदगी सागरपुर इलाके में है, जहां से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर आप सामने एक कमरा देख सकते हैं। दरअसल इसी कमरे में जो है एक पिता रहता था, जिसने जो है अपने ही बेटे की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता जो है वो नशे की हालत में था और उसी दौरान जो है पिता ने बेटे की चाकू घोंप कर हत्या कर दी। उस दिन बारिश का मौसम था और बच्चा जो है ज़िद कर रहा था बारिश में भीगने की, बारिश में खेलने की। और जब बच्चा जो है पिता की बात नहीं मानता तो गुस्साए पिता जो है अपने दोस्त के कहने पर जो है अपने ही बच्चे की चाकू गोद कर हत्या कर देता है। इस परिवार में जो है एक पिता और 4 बच्चे रहते थे। बताया जा रहा है कि जो बच्चों की मां थी वो कुछ सालों पहले ही गुजर गई थी और यहाँ पर सिर्फ पिता जो है अपने 4 बच्चों के साथ में रहता था। जब पिता जो है अपने घर आता है तो अपने दोस्त के साथ आता है और दोनों ही जो है नशे की हालत में होते हैं। जब बच्चा बारिश के दौरान जो है यहाँ पर खेल रहा होता है तो पिता बच्चे को बोलता है कि वापस अंदर आ जाए। जब बच्चा जो है पिता की बात नहीं मानता, उसके बाद जो है पिता अपने बच्चे पर पहले ईंट से वार करता है और उसके बाद जो है चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर देता है। हालांकि बताया जा रहा है कि जब बच्चा जो है घायल अवस्था में था, उस वक्त पिता ने जो है हल्दी लगाकर जो है बच्चे का खून रोकने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद जो है जब वो असमर्थ हुआ खून रोकने में, उसके बाद जो है वो अपने बच्चे को अस्पताल लेके जाता है, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। फिलहाल तो पुलिस ने जो है पिता को गिरफ्तार कर लिया। अभी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है और पूछताछ जो है वो जारी है। बाकी अभी यहाँ पर परिवार वाले नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो बाकी 3 बच्चे हैं वो अपने किसी रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं। लेकिन यहाँ मेरे साथ आस पड़ोस के लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जिन्होंने ये सारी चीज़ें देखी। क्या कुछ जानते हैं यहाँ के पड़ोसियों से जुड़कर हम जानेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मैं कितना बोलूँ सर, मैं तो खुद बीमार हूँ। आप बीमार हैं? ये हुआ कब था वैसे? ये तो कल हुआ था। अच्छा, ये लोग कब से यहाँ पर रह रहे थे? कम में दिन से रह रहे हैं यहाँ। कुछ दिन ही हुए हैं या फिर काफ़ी पुराने हो चुके हैं आप? नहीं, यहाँ पर थोड़े दिन से है वो। अच्छा, जो इनकी पत्नी थी उनकी डेथ हो चुकी थी, आप लोगों को पता था यहाँ पर? उसके बाद ये लोग यहाँ रह रहे थे? इधर उसका पत्नी आए नहीं किया इधर, जब से आए हैं, जब से उसका पत्नी नहीं आए इधर। अच्छा, बताया जा रहा है कि पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। बाकी पिता का बर्ताव कैसा था बच्चों को लेकर? कराए मर गया, कोई कराए भाग गया, पता नहीं। अच्छा, ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर पत्नी कहाँ पर है। बाकी बर्ताव कैसा रहता था पिता का बच्चों के प्रति? बच्चों के रोज मारता था। बच्चों को रोज मारता था? रोज गाली देता था, रोज मारता था। कितने बच्चे हैं मतलब पिता के? 4 हैं। चारों बड़े हैं या कुछ छोटा भी था उनमें से? 12 कोई नहीं है, एक बेटी है 12, उसको भी गाली देता है तो वो भग जाता था। बहुत गंदी गाली देता था। तो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता था? कभी नहीं करा है, सबको मारता था, सब दिन मारता था। और हम लोग उसको बोलते थे भैया ऐसे मत करो बच्चों के साथ, हम लोग के गाली देता था। आप लोगों को भी बड़ा बुला बोलता था? हाँ, बहुत गाली दिया हम लोग के। अच्छा, कह रहे थे कि ये आसाम के रहने वाले थे लोग? सुन रहे हैं, आसाम के रहने वाले। बाकी जिसको मारा है सबसे छोटा था या फिर बीच का बच्चा था? बीच का। अब बाकी जो परिवार है वो कहाँ गए? बाकी 3 बच्चे किसके साथ रह रहे हैं? वो पता नहीं कहाँ गया, किसके साथ गया। अच्छा, ये जो चाकू मारा, आप लोग थे उस वक्त घर में मौजूद थे? हम लोग यहीं थे। क्या कुछ देखा आपने फिर यहाँ पर? हम लोग क्या देखा, वही बारिश में बच्चा नहा रहे थे और वो तो अकेला था, उसके साथ तो कोई दोस्त था ही नहीं।
जैसे कह रहे अपने दोस्त के साथ आया था, दोस्त के बोलने पर उसने बच्चे को मारा है। दोस्त तो था ही नहीं, ये सब झूठ बना रहा है। दोस्त तो कोई था ही नहीं, वो अकेला था। अच्छा, अकेला था वो? नशे में था वो? नशे में, बहुत नशे में था। रोज ही नशे में रहता है? रोज नशे में रहता है। उसके बाद क्या, वो बच्चा बारिश में खेल रहा था इसलिए मारा बच्चे को? हाँ, वो बच्चे खेल रहा था, बारिश में नहा रहा था, बाहर अंदर और बाहर के बच्चे था 2-3 उनको साथ में, बच्चों के साथ में गली के बच्चे वो खेल रहे थे। अंदर से वो आवाज़ लगा रहे थे, कुछ मांग रहे थे ना उधर से। वो बच्चा नहाने के जोश में था, नहीं गया, इसलिए मारने लगा। पहले ईंट मारा, ईंट मारने के बाद फिर चाकू मार दिया। तो ऐसा क्या खून सवार हुआ कि अपने ही बच्चे पर चाकू घोंप के अपने बच्चे पर अपने मारता, वो रोज मारता था, एक दिन नहीं रोज मारता था। 4 बच्चों को मारता? सबको मारता। ईंट पाता है, ईंट से मारता है। जो खाना बनाने वाला है वो छोड़ नहीं पाता, उससे मारता। बेलन से मार, जो पाता उसे मारता चला गया। तो फिर उसके बाद आपने देखा कोई अस्पताल लेके गया था या पिता ही लेके गया था बच्चे? वो खुद लेकर गए हैं। वो खुद लेके गया था, घबरा गया था? सबने बोला, रोने लगे ना, हम तो खुद गिर गया। मैं तो देखते, मैं खुद बीमार हूँ। मैं अभी आपको भी चोटें आई हैं? दीनदयाल से आई हूँ, इधर जो बचा रहे थे। अच्छा, आप लोग बचा रहे थे? बच्चा मर चुका था या फिर? बच्चा होश में था उस टाइम, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बच्चा बचाओ बचाओ बचाओ। तो बचाने सब गए, बचाने गए तो वो ईंट फेंक रहा था। बचाने वाला लड़का के भी यहाँ ईंट लगा, आपस आके उस उधर। भाई बहन बचा रहे? भाई बहन तो था ही नहीं यहाँ। भाई बहन नहीं थे घर पे? वो लोग कहाँ पर? लड़की तो था ही नहीं, वही एक लड़का था। वही लड़का तो वो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रहा था, जैसे आप मुझे मार रहे हो। दूसरा लड़का डर के मारे बच्चा डर गया था कि मेरे पे हमला ना हो। वो तो डर के मारे बोले नहीं। काम क्या करते थे ये? सफेदी करते थे सर। अच्छा, पेंट वेंट का काम था इनका। अच्छा, पुलिस को किसने कॉल किया, पुलिस को किसने सूचना दी? पुलिस तो अपने आप आई दादा देव से। तो पकड़ लिया है पुलिस ने? हाँ, बच्चा मर गया दिन हुआ ना दादा देव में, तो वहीं से बच्चा से पूछा है कौन मारा है, तो बच्चा एक ही बार आवाज़ लगाया, पापा, या ख़त्म हो गया। अच्छा, अपना बयान दे के गया बच्चा, उसने खुद बताया कि पिता ने मारा? वही मारा, सबने देखा है। पापे मारा, कोई था ही नहीं यहाँ। वो रोज़ मारते थे, रोज़ सारे बच्चों को मारते। मतलब रोज़ ही ये हाल था और एक दिन फिर जान से ही मार दिया अपने बच्चे? रोज़ मारते थे, गंदी गंदी गाली देते थे। एक लड़की है, उसको भी गाली देता है, सबको गाली। लड़की सबसे बड़ी थी? कितने साल की थी? ये सब तो बताएंगे नहीं, दूसरा के बच्चे हैं। देख के आप बता सकते होंगे 10-12 साल की, 15 साल? नहीं, कम से कम वो लड़की होगा 16-17 साल, 17 साल के होगा, 16-17 साल। तो पहली बार ही ऐसी घटना यहाँ पर सामने आई है, ऐसा कभी पहले देखा नहीं था? भी नहीं हुआ सर, पहला बार हुआ है। सबसे पूछे मेरे। अरे आप ध्यान रखिए अपना। तो देख सकते हैं, इनका हाथ देखिए आप, किस कदर जो है इनको चोट आई है। दरअसल ये जो है, ये भी बीच बचाव कर रही थी, बच्चे को बचा रही थी। बहुत बेरहमी से जो है इनकी भी हाथ पे जो है चोट आई है, काफ़ी बुरी हालत है। मैम, डॉक्टर को दिखाया है आपने? दीनदयाल से आई हूँ। अभी क्या बोल रहे हैं, कब तक ठीक होगा? पूरा हाथ सूज चुका है आपका। देख सकते हैं यहाँ पर वो जो है इतना खून सवार था उस पिता के अंदर कि जो आसपास के पड़ोसी बचाने आए उन पर भी जो है हमला हुआ है, उन पर भी जो आप चोटें तो साफ तौर पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ और पड़ोसी भी थे, उनसे भी जुड़ेंगे। मैम, पहले कभी हुआ है ऐसा झगड़ा वगैरह, जान से मारने की कोशिश की थी पिता ने? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, ऐसे झगड़ा कभी भी नहीं हुई। आप लोग फिर बचाने के लिए दौड़े थे जब वो पिता? जब वो उन लोग में झगड़ा हो रहा था, बाप बेटा जैसे वो अपने लड़के को मार रहा था, तो हम लोग नहीं थे, हम लोग काम पे थे। अच्छा, आप लोग काम पे? जी, मैं काम पे थी। जब आई मैं 1 बजे के बाद, तब उन लोग मतलब वो अपने बेटों को लेके अस्पताल के लिए चले गए। और ये रवैया कैसा रहता था बच्चों को लेकर? अरे बच्चों को तो बहुत मारते, पी के आते हमेशा मारते। कब मैं बोली, एक दिन मैं बोली भैया ऐसे करे क्यों मारते, तो उसने मेरी मम्मी को गाली दी, जबकि मेरी मम्मी दुनिया में नहीं। मैं बोली भैया मेरी मम्मी तक मत जाइए, आप मुझे डांट लीजिए पर मेरी मम्मी तक में जाइए। बाकी पत्नी का क्या है, कुछ कह रहे गुम हो गई या फिर कुछ कह रही है कि मृत्यु हो गई? नहीं, हम लोग को नहीं मालूम ये सब पत्नी के बारे में। हाँ, बाकी आपने कभी शिकायत करी थी, जैसे बच्चों को बेरहमी से मारता था, पुलिस में आपने शिकायत करने की कोशिश? नहीं, हम लोग कभी नहीं कोशिश की। थोड़ा बहुत घरेलू मामला समझकर आप लोग नहीं? बस हम लोग छोड़ा उड़ा देते, समझा देते हैं, बच्चों को भी डांट देते हैं कि ऐसे नहीं करना, बाहर नहीं जाना, ऐसे। मैंने हाथ जोड़ी ऐसे उनको 3 दिन पहले हाथ जोड़ी कि भैया लड़का के तो गाली देवे करते हो, लड़की के मत गाली दो इतना गंदी। अपनी बेटी की इज्जत भी नहीं करता था? नहीं, तो बहुत गंदी गाली दिया हमारा, तो हम उस दिन से छोड़ दिए। नहीं चुपे।
बोलवे नहीं किए, हम लोग बहुत गंदा गाली दिए थे हमारा माँ। मतलब पिता ऐसा था कि जब पिता अपने बच्चों की पिटाई करता था, बच्चों को बुरा भला बोलता था, तो यहाँ आस पड़ोस के लोगों तक को बुरा लगता था, लेकिन उस पिता को जो है कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था इस चीज़ से। करीबन 1:30 बजे की घटना बताई जा रही है। बारिश उस वक्त हो रही थी और उसी दौरान जो है, जैसे कि यहाँ के पड़ोसियों का कहना है कि कोई दोस्त आसपास नहीं था। पिता जो है नशे की हालत में था और उसी दौरान जो है अपनी रसोई से चाकू उठाता है, पहले बच्चे पर जो है ईंट से वार करता है, उसके बाद जो है चाकू से वार करता है, उसके बाद जो है घायल हालत में जो है वो उसे अस्पताल लेके जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। जी, वो अकेला था, वो अकेला था, दोस्त उसको साथे आया ही नहीं था। किसी ने मजबूर नहीं किया था, उसने खुद ही ये सब किया। झूठ बता रहा है, जो भी सिखाए बच्चों के झूठ बोल रहा है। दोस्त कोई दूसरा कोई उसको घर में था ही नहीं, वो खुद अकेला था। अच्छा, बच्चों के भी कोई बयान लिए गए हैं पुलिस द्वारा? जो बच्चे रहते थे उनके बच्चे थे। वही सब तो झूठ बोला है, उधर बोला, कहाँ बोला, यहाँ नहीं बोला है कोई। ये मकान मालिक कुछ नहीं कहता था जिस तरीके से रोज अपने बच्चों को यहाँ मकान मालिक यहाँ नहीं रहता है, डाबरी रहता है। आया था कभी बात करने? हाँ, तो इसको आके बोला था कि भाई तू खाली कर दे यहाँ से। खाली करने वाला था, 1-2 दिन में खाली करने वाला था। पहले ही ये घटना को अंजाम दिया? इससे पहले कर दिया। हम लोग उसको कुछ नहीं कह पाते थे, मकान मालिक से बोलते थे कि कैसा किराएदार ला के धर दिया, ऐसा ऐसा रोज़ हरकत होता है। तो वो आके बताए थे कि खाली करो भाई, तू खाली करो। हम लोग तो इसमें 30 साल से रहते हैं। आप लोगों को भी दया आ जाती थी कि कोई अपने बच्चों को इतनी बेरहमी से कैसे? अरे हाँ, न मारे, ऐसे बोलते थे। इंसान नहीं था वो जिसने अपने बच्चों को ऐसे मारा? नहीं था, इंसान नहीं था। नहीं बोले, जब हम लोग उनको हाथ जोड़े मारते थे तो हम लोग के गाली देते थे। गाली देते थे हम लोग के। हम लोग बैठ जाते थे, कहते थे हम अपना बच्चा मारू, काटू, कुछ भी करूँ, तू कौन होता है बोले वाला। अच्छा, ये जो मारा गया यहाँ इसी बाहर मारा गया, घर के अंदर? अंदर घर के अंदर ही मारा? अंदर मारा है, हाँ। बाहर से सबने देख रहा था खड़ा होके, उसको समझा रहे थे। ये भी कमरा मेरा है, ये भी बगल वाला बिल्कुल आप? ये मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। यहाँ पर मेरा लड़का था, ये भी बचा रहे थे। छोड़ दो भैया, छोड़ दो, ऐसे मत मारो, बच्चों के मत मारो, मत मारो भाई, बच्चा के जान से मार दोगे, ऐसे मत मारो। ईंट चलाया, उसका भी यहाँ चोट लगा है लड़का के। बच्चे अपने पिता के साथ डर डर के रहते थे और इसी वजह से शायद डर डर के रहते थे बच्चा। सब बच्चा डर के रहते थे। हम लोग खाना पीना दे देते थे, खाना भी कहाँ देता? भी नहीं देता था वो अपने बच्चों को? नहीं देता था खाना, कभी कतार देता था, नहीं तो बच्चा सुबह से भूखा रहता। हम लोग देते खाना, खिलाते थे। यहाँ पर जो महिला से हमने बात करी, ये भी जो है बीच बचाव के लिए आगे आई थी और इनकी भी काफ़ी जो है गंभीर चोटें जो हैं वो सामने आई है। काफ़ी हैरान कर देने वाला मामला है। एक पिता की रूह नहीं कांपी जब वो अपने बच्चे पर जो है चाकू से हमला कर रहा था। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पिता जो है पहले भी बच्चों को परेशान करता रहता था, आए दिन जो है उनके साथ मारपीट करता रहता था। फिर अचानक से जो है उसने इतनी गंभीर घटना, इतनी खौफनाक घटना को अंजाम दे दिया। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में है, अभी पुलिस जो है छानबीन कर रही है, तलाश कर रही है और अब आगे वाली देखने वाली बात होगी कि क्या सज़ा जो है उस पिता को मिलने वाली है, क्योंकि बच्चों पर से तो पहले से ही माँ का साया उठ चुका था, पिता भी जो है उनसे दूर हो चुका है। एक तरीके से बच्चे जो है अनाथ हो चुके हैं। बाकी अब इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।